कहते हैं सृष्टि 4 युगों के एक बड़े चक्र पर चलती है। जैसे जैसे ऋतु बदलती हैं वैसे वैसे युग बदलते हैं। लेकिन यह सिर्फ समय ही नहीं बदलता, इसके साथ बदलती है मानव की बुद्धि, शक्ति, धर्म और नैतिकता। शास्त्र कहते हैं जैसे एक दिन रात में बदलता है वैसे ही समय भी एक युग से दूसरे युग में बदलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या अचानक कोई बड़ी तबाही आएगी? क्या भगवान फिर से अवतार लेंगे या पृथ्वी खुद ही बदल जाएगी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कलयुग का अंत होकर सतयुग का आरंभ होगा। जब सृष्टि आरंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने संसार को चलाने के लिए 4 युग बनाए: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग यानी सत्य और धर्म का युग। त्रेता युग यानी जब धर्म थोड़ा कम हुआ और भगवान श्री राम ने जन्म लिया। द्वापर युग जब युद्ध, संघर्ष, अधर्म बढ़ने लगा और श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कलयुग यानी कि आज का समय, जब धर्म का सिर्फ एक हिस्सा बचता है और 3 हिस्सा अधर्म बढ़ जाता है। इन चारों को मिलाकर एक चक्र बनता है जिसे महायुग कहा जाता है और यह चक्र बार बार दोहराता है, यानी कि अनगिनत बार। पुराणों के अनुसार हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में हैं। कलयुग की शुरुआत हुई श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद। महाभारत के युद्ध में एक दिन अर्जुन चिंतित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आप इस पृथ्वी से जाएंगे तब संसार का क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म घटेगा अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं एक नए रूप में अवतरित होऊंगा। और जिस दिन श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर को त्यागा उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है। अभी कलयुग के लगभग 5,000 से ही थोड़ा ज़्यादा वर्ष हुए हैं, यानी लगभग 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। इसका मतलब कलयुग अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत आने से पहले ये सारे संकेत देखने को मिलेंगे, जैसे प्रकृति बहुत असंतुलित हो जाएगी, बारिश, सूखा, भीषण गर्मी, बर्फ का पिघलना, भूकंप, तूफान, मनुष्य का चरित्र बदलने लगेगा, जैसे माता पिता का सम्मान न करना, रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर आधारित होगा, चोरी, धोखा, युद्ध और विनाश बढ़ेंगे, देशों में संघर्ष, छोटे छोटे कारणों पर लड़ाई, विज्ञान प्रगति तो करेगा लेकिन नैतिकता घटेगी, बीमारियां, नई नई महामारी, इंसान कमजोर शरीर व मन के साथ पैदा होगा, रिश्ता, विश्वास और धर्म कमजोर होगा, इंसान आध्यात्मिकता से दूर होगा, परिवार टूटेंगे, अकेलापन बढ़ेगा, जीवन छोटा होता जाएगा, यानी कि इंसान की आयु मात्र 20 वर्ष और उसकी हाइट मात्र 2 से 3 फीट रह जाएगी। जब पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि जीवन लगभग असहनीय हो जाएगा, तभी ब्रह्मांड में एक हलचल होगी। देवगण, महर्षि और ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, अब समय आ गया है, कृपा कर अवतार लीजिए, धर्म को बचाइए। और तब अधर्म के अंत के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे भगवान कल्कि, यानी विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। पुराणों में बताया गया है कि कल्कि अवतार संभल गांव में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। जिस दिन वे जन्म लेंगे आकाश में एक अद्भुत चमक दिखाई देगी, जैसे कोई दिव्य तारा पृथ्वी को छू गया हो। वे एक साधारण बच्चे की तरह इस दुनिया में तो आएंगे, पर उनका तेज साधारण नहीं होगा। कथा कहती है भगवान कल्कि को देवदत्त नाम का एक सफेद उड़ने वाला घोड़ा मिलेगा, जिसकी गति बिजली से भी तेज होगी। आकाश में उड़ते हुए कल्कि भगवान, उनके हाथ में एक चमकती हुई दिव्य तलवार और देवदत्त घोड़ा। वास्तव में यह दृश्य ही कलयुग के अंत का आरंभ होगा। और कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि कलयुग के अंत के समय 7 चिरंजीवी, जो आज भी अजर अमर हैं और कहीं न कहीं तप में लगे हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए बाहर आएंगे। और विशेष रूप से हनुमान जी, परशुराम और व्यास कल्कि अवतार के समय उनका मार्गदर्शन करेंगे। परशुराम जी स्वयं कल्कि को दिव्य युद्ध विद्या सिखाएंगे, वेद व्यास जी उन्हें ज्ञान देंगे और हनुमान शक्ति और संरक्षण देंगे।
प्रकृति को पुनर्जीवित करेंगे और इस तरह कलयुग का अंत हो जाएगा। यही है काल चक्र। अंत हमेशा एक नया आरंभ लाता है और हम सब चाहे कहीं भी हो, किसी रूप में भी हो, इस महान चक्र का हिस्सा है। कलयुग एक दिन खत्म होगा और सत्य युग फिर से लौटेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस लेकर आएं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।